Okay, welcome back everyone. Here again we are continuing the same chapter, accounting ratio, page number 4.44, illustration number 72, and we are on the topic on inventory turnover ratio. So the question is given to us. क्या क्वेश्चन क्या दिया है? टोटल सेल्स इज गिवन टू अस, सेल्स रिटर्न दिया है, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, और एक कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर द ओपनिंग इन्वेंट्री ₹20,000 की जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 रुपए ज्यादा है, और आपसे बोला गया है कि फाइंड द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. सो हाउ टू कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? लेट्स सी. तो एज वी नो फॉर्मूला क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री. This is the formula we know, and how to calculate already I discussed before it. So सबसे पहले हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए? दोनों चीजें होना चाहिए. अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास ये क्या है, चलो देखते हैं. एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री. अच्छा देखो, एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, एवरेज इन्वेंट्री. अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक प्लस, या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री लिख देते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2. अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग तो दे रखी है, क्लोजिंग कितनी है हमारे पास में? ओपनिंग भी दे रखी है, क्लोजिंग दे रखी है हमको कितनी? 60,000 रुपीज डिवाइड बाय 2. तो ओपनिंग इन्वेंट्री बिना निकाले हम क्लोजिंग नहीं निकाल पाएंगे, हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल पाएंगे, पर एक कंडीशन हमको दी है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 20,000 रुपए से ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से. कहने का मतलब कि जो अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 60,000 है, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? हमारा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है और वो 20,000 रुपए से ज्यादा है, मतलब ओपनिंग कितना होगा? ओपनिंग हमारा 60,000 माइनस 20,000, 40,000, 40,000, ठीक है. तो ये क्या गया? 40,000. ओके, 60 40 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 50,000. So here it's our average inventory 50,000 rupees. Clear to all? Now, cost from revenue from operation. Let's see. क्वेश्चन में अभी भी हमें 3 इंफॉर्मेशन दी है, सेल्स दिए, सेल्स रिटर्न दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया. अच्छा, एक ये किससे आया? वर्किंग नोट फर्स्ट से आया है ना. नाउ वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 की बात करते हैं. इसमें हम निकालेंगे एक फॉर्मेट हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट का. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, जो भी होता है इधर आ जाता है, ठीक है. इधर क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है ना, इधर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना. ऐसा हमने पहले देखा, पर अब यहाँ पे हमको ना ओपनिंग दिया है, ना परचेज दिया है, ना डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है. क्वेश्चन ने क्या दिया आपको? सेल्स दिया, सेल रिटर्न दिया, और एक चीज और दे दी, ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा इधर आता है, ग्रॉस लॉस इधर आता है ना. क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, पर ये चीजें हमारे पास नहीं है, सब मिसिंग है. इन तीनों को कैसे निकालेंगे एक साथ, है ना. चलो देखते हैं.
सेल्स हमको दी है, सेल्स कितनी दी है? 2,20,000। अच्छा, सेल्स रिटर्न कितना दिया है? 20,000। तो कितना आ गया हमारा? 2 लाख आ गया। अच्छा, इसको ही हम कोस्ट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये क्या है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पर हम इसको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिया है? कोस्ट। हमको कोस्ट चाहिए, ये सेल्स प्राइस पे। इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या हुए? जुड़ा है इसके अंदर। 2 लाख के अंदर प्रॉफिट मार्जिन जुड़ा है। कितना प्रॉफिट मार्जिन जुड़ा है इसके अंदर? 2 लाख के अंदर देखो, प्रॉफिट 50,000 क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये जो सेल्स प्राइस है वो सेल्स वैल्यू पे है, इसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा होगा। इसमें से हम प्रॉफिट हटा देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट, ये जो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन चाहिए, ये आ जाएगा। तो 2 लाख माइनस 50,000 कितना आ जाएगा? 1,50,000। तो ये क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो चाहे तो इसे फॉर्मूले के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, नेट सेल्स। चलिए करके दिखते हैं ना। नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। तो क्या जाता है? नेट सेल्स कितनी थी? 2 लाख माइनस ग्रोस प्रॉफिट 50,000, कितना आ गया? 1,50,000, है ना। तो इसे इस तरीके से भी किया जा सकता है, ये समझने के लिए। ओके, सो 1,50,000, है ना। कितना रेशो आ गया हमारा? कैलकुलेट करो रेशो। हाउ मच? इट विल बी 3 टाइम्स। 3 गुना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितना है? 3 गुना है। मतलब हमारी इन्वेंट्री 3 टाइम्स रोटेट हो रही है। ओके, सो दिस इज अवर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 72। मूविंग टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 73। इलस्ट्रेशन नंबर 73, पेज नंबर 4.44। नाउ इस बार क्वेश्चन ने हमको क्या दिया है? क्वेश्चन ने हमको कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, और एक कंडीशन दे दिया आपको कि इन्वेंट्री जो स्टार्टिंग बिगिनिंग की, मतलब जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 1.5 टाइम्स ज्यादा है किससे? क्लोजिंग स्टॉक, मतलब इन्वेंट्री एट द एंड से। और आपसे पूछा गया है कि ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल के बताएं। सो हाउ यू विल फाइंड इट आउट? कैसे निकालेंगे? चलो, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी हिंट दे रखी है कि आपको क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम दे रखा है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। है ना। तो हमको इसमें क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन को हम COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिख रखा है। चलिए, क्या क्या दे रखा है आपको? 8 टाइम्स क्या दे रखा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन आपको दे रखा है 2 लाख रुपीस। ओके, अब आपको क्या नहीं दे रखा है? आपको एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो कैसे निकाल पाएंगे हम? वर्किंग नोट लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, एवरेज इन्वेंट्री। वापस लिखते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है। तो हमको मालूम है एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। अच्छा, यहाँ पे हमको ओपनिंग भी नहीं दिया है, क्लोजिंग भी नहीं दिया है। तो इसको क्या करते हैं? लेट अज्यूम करते हैं किसको? ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री को अज्यूम करते हैं। लेट अज्यूम क्लोजिंग इन्वेंट्री
कितना एक्स मान लेते हैं, क्लोजिंग इन्वेंटरी टू क्लोजिंग स्टॉक को हम कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो फॉर्मूले में डाल के देखते हैं। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक एक्स से, तो ओपनिंग कितना होगा, ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी होगी। देखो क्वेश्चन ने क्या कंडीशन दिया है कि जो आपकी इन्वेंटरी ओपनिंग है वो क्या 1.5 टाइम्स मोर है, मतलब 1.5 टाइम्स ज्यादा है किससे, क्लोजिंग इन्वेंटरी से। तो ये ओपनिंग इन्वेंटरी मान लो एक्स थी, है ना, ये ऊपर एक्स, क्लोजिंग इन्वेंटरी एक्स, तो ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी होगी 1.5 टाइम्स मोर, मतलब 1.5 एक्स, है ना। तो इसमें क्लोजिंग इन्वेंटरी भी होगी और ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी 1.5 टाइम्स मोर थी, है ना। तो ये ओपनिंग इन्वेंटरी क्लियर है सभी को। आगे अब इससे क्या हम एवरेज इन्वेंटरी निकाल सकते हैं क्या, चलिए लेट्स करके देखते हैं। एवरेज इन्वेंटरी निकालने के लिए देखो ओपनिंग इन्वेंटरी क्या है अपने पास में, एक्स प्लस 1.5 एक्स और क्लोज एक्स, है ना। तो इनको प्लस कर लेते हैं, तो ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कितना हो जाता है, एक्स प्लस एक्स 2x और ये 1.5x, तो कितना हो गया 2x प्लस 1.5x 3.5x डिवाइड बाय 2, है ना। तो ये क्या आ गया आपका, ये एवरेज इन्वेंटरी आपके 3.5 डिवाइड बाय 2, ये एवरेज इन्वेंटरी आ गई आपकी। अच्छा कुछ इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या आपको, चलिए देखते हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पे। ये आ गई एवरेज इन्वेंटरी 3.5 एक्स डिवाइड बाय 2। अच्छा जब भी डिवाइड बाय 2 होता है तो क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 2 को हटा के हम मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर लिख देते हैं, है ना। तो अब देखो करके देखते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 3.5 एक्स 2 लेट मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। अभी हम कट नहीं करेंगे, इसको मिटा देते हैं। x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3.5, कितना आ गया, इस पॉइंट को हटा देते हैं, है ना। इसको काटेंगे 50,000 डिवाइड बाय 3.5, तो हमारे पास कितना जाएगा 14,286। तो ये क्या आ गया हमारा, एक्स आ गया, एक्स मतलब क्लोजिंग स्टॉक, लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक के आगे 14, डायरेक्ट ये लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया हमारा 14,286। और ओपनिंग निकालना है, तो ओपनिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, 14,286 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 14,286, इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, ओपनिंग स्टॉक जाएगा जो कि अराउंड आएगा 35,000। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा अराउंड 35,715। क्लियर है, मूविंग टू नेक्स्ट। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 74, पेज नंबर 4.45। Illustration number 74, page number 4.5. Question is given to you. Cash from revenue from operation, मतलब सेल्स दी गई है आपको 50,000 जो कैश में मिल गई है ना। और जो क्रेडिट पे जो उधार सेल्स है, जो क्रेडिट सेल्स है वो आपको कितनी दे रखी है
1,50,000। अच्छा देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, क्रेडिट, ये देखो क्रेडिट सेल्स देखिए, मतलब उधार वाली सेल्स और ये कैश सेल्स है ना। ग्रोस प्रॉफिट आपको दे रखा है कि ग्रोस प्रॉफिट जो कितना है, अगर आप 100 रुपए का माल बेचते हैं तो 25 रुपए क्या, 25% ऑफ कॉस्ट आप क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, ये आपको बोला गया है। अच्छा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, देखो 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, जितनी भी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी उसकी 3 गुना क्लोजिंग स्टॉक होगी, कंडीशन दे रखी है आपको। और आपकी ओपनिंग कितनी है, वो 10% है सीओजीएस की। इन दोनों को कॉस्ट ऑफ जो गुड्स सोल्ड आएगा आपका, जो हम कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो कितना 10% है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल के बताएं, तो कैसे बताएंगे। चलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, सॉरी एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमको इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, कॉस्ट पे चाहिए, पर ये जो फिगर है क्या यहाँ पे आगे कॉस्ट दे रखा है क्या, दोनों के आगे नहीं दे रखा है। मतलब हम क्या मानेंगे, इसको सेल्स मानेंगे कि ये सेल्स पे ही है, इनके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं होता तो यहाँ पे आगे कॉस्ट देता है, और कॉस्ट उसने लिखा ही नहीं है, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस पे है ना। चलिए तो हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जो हमारी टोटल सेल्स है वो क्या है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, वापिस लिखते हैं इसको। जो हमारी टोटल सेल्स है कितनी है, कैश प्लस क्रेडिट, कितना जाता है 50,000 प्लस 1,50,000 2 लाख, ये हो गई हमारी टोटल सेल्स। अब देखो टोटल सेल्स में से अब हमको ये प्रॉफिट, हमको क्या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन चाहिए, और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन मतलब कॉस्ट पे चाहिए, तो और ये कितने पे, ये सेल्स प्राइस पे, इसके अंदर 25%, इसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए करेंगे, हमको मालूम है कॉस्ट, कॉस्ट में क्या होता है, प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है, जब जाके क्या आती है, सेल वैल्यू आती है, सेल प्राइस आती है ना। तो इसमें ये क्या दे रखी है, लेट एज्यूम, हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी सेल्स कितनी है, नहीं हमारी कॉस्ट कितनी है 100 है ना, और हमारा प्रॉफिट कितना है 25% ऑफ कॉस्ट। हमने कॉस्ट को 100 क्यों माना, क्योंकि 25% ऑफ कॉस्ट हमें दिया गया, तो कॉस्ट को 100 माना, तो इसका 25% कितना होगा, 100 का 25% 25, तो सेल कितनी आ जाएगी 125 की, 125 रुपए की सेल आ जाएगी। अब इसको हमें ये जो सेल 2 लाख सेल्स पे दिया गया है, इसे हमें कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 लाख डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखो 125 में नीचे क्यों लिखा, क्योंकि ये सेल वैल्यू पे है ना, और इसे कॉस्ट किस पे कन्वर्ट करना है, 100 पे, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हटा दें इसको। चलिए करके देखते हैं कितना आ जाएगा, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 है ना, 5 4 जा 20, कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 40,000 है ना, 1,60,000। तो कैलकुलेट करके देखें क्या ये आएगा क्या, कैलकुलेट करके देखें सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या आ गया हमारा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया कितना 1,60,000। अब चाहिए हमें एवरेज इन्वेंट्री है ना, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, कॉपी में आप सोल्व करते समय इसे मेंशन करेंगे, ये कैसे आया, वर्किंग नोट 1 के द्वारा आया। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2,
क्या निकालना है? एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा देखो, एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए एवरेज इन्वेंट्री, ये देखो एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमें क्या चाहिए? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो उस क्वेश्चन ने क्या बोला आपको? क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री की, और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 10% है सीओजीएस की, और सीओजीएस कितना अपने पास में? 1,60,000। इसको हम सीओजीएस भी बोल सकते हैं, इसका एक नाम और क्या है? सीओजीएस भी है। तो 1,60,000 ओपनिंग इन्वेंट्री, क्या दे रखा आपने? ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 1,60,000। कॉस्ट ऑफ जीएस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ जीएस, ये 10%। कितना जाएगा? 16,000। तो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई? मिल गई 16,000 ओपनिंग इन्वेंट्री। अभी भी क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या बोल रखा है? ओपनिंग इन्वेंट्री की 3 टाइम्स है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 48,000। दोनों चीजें हमारे पास आ चुकी है ना? कर लेते हैं कैलकुलेट। तो ओपनिंग कितना है? 16,000। क्लोजिंग कितना है? 48,000 डिवाइड बाय 2। करो कैलकुलेट, कितना आता है? कैलकुलेट करें सभी। 48,000 plus 16,000, how much it comes? 50, 60, 64 divided by 2, 2 6, 32,000. How it's come working note 2 के द्वारा है ना? इसे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करो। 1,60,000 डिवाइड बाय 32,000, तो 32 5 160, तो 5 टाइम्स आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 5 टाइम्स। क्लियर टू एवरीवन? सिंपल है। इसी पैटर्न पे आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, inventory turnover ratio के rest of the question you will do it by yourself. They are basically totally on same pattern. Okay, thank you.